आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं 27, 37, 47 या 57। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 47। यूएनएचआरसी 47 सदस्य देशों से बनी है, जिन्हें महासभा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान द्वारा चुनती है। इसे 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार आयोग के स्थान पर महासभा द्वारा बनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। कौन से अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने धार, मध्य प्रदेश से की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और परिवारों को सशक्त करना है। सरकार का मानना है कि अगर महिला स्वस्थ होगी तो परिवार और समाज दोनों सशक्त होंगे। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह का भी शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, आयरन बीम किस देश द्वारा विकसित हाई पावर लेजर रक्षा प्रणाली है, जिसे 2025 के अंत तक ऑपरेशनल होने की घोषणा की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, रूस या इजराइल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी इजराइल। आयरन बीम एक हाई पावर लेजर आधारित रक्षा प्रणाली है, जिसे इजराइल ने विकसित किया है। यह दुनिया की पहली ऐसी ऑपरेशनल लेजर इंटरसेप्टर प्रणाली है, जिसे 2025 के अंत तक सक्रिय यानी ऑपरेशनल करने की घोषणा की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य छोटे रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन और कम दूरी के हवाई खतरों को नष्ट करना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब तक बिजली आपूर्ति उपलब्ध है, तब तक यह लगातार काम कर सकती है और पारंपरिक मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना में इसका प्रति शॉट खर्च बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, भारत के यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में अब कुल कितने स्थल शामिल हो गए हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं 62, 65, 69 या 72। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 69। हाल ही में भारत ने 7 नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा है। इससे पहले भारत की टेंटेटिव लिस्ट में 62 स्थल थे। इन नए स्थलों के जुड़ने के बाद अब कुल संख्या बढ़कर 69 हो गई है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट वह सूची है जिसमें वे सभी स्थल शामिल होते हैं जिन्हें कोई देश भविष्य में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामांकित करना चाहता है। यह प्रक्रिया का पहला और आवश्यक चरण होता है। किसी भी स्थल को विश्व धरोहर घोषित करने से पहले उसका टेंटेटिव लिस्ट में होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, शिशु सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा शीर्षक से संगोष्ठी किसने आयोजित की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। शिशु सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। यह परिषद आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2025 के अवसर पर किया गया था। संगोष्ठी का मुख्य विषय फार्माकोविजिलेंस यानी औषधियों के सुरक्षित उपयोग पर केंद्रित था, विशेषकर बच्चों में औषधियों से होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की निगरानी और सुरक्षा पर। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। WHO ने सनस्क्रीन को किस समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट में शामिल किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मधुमेह रोगियों के लिए, ऑप्शन बी उपस्थित बुजुर्गों के लिए, ऑप्शन सी एल्बिनिज्म से ग्रस्त लोगों के लिए, ऑप्शन डी हृदय रोगियों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।